नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पिछले लगभग 50 दिन से किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली के बॉर्डर को घेर के बैठे हुए किसान जिद पर अड़े हुए हैं और उनकी जिद है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि बिल वापस ले। बिल वापस नहीं तो घर वापसी नहीं, इस तरह का नारा इन लोगों ने दिया है और सरकार के किसी भी प्रयास को वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लगभग 9 दौर की बैठक केंद्र सरकार के कृषि मंत्री के साथ हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री भी कृषि बिल के बारे में बोल चुके हैं। बावजूद इसके ये किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली के बॉर्डर एरिया को घेर कर बैठे हुए जो ये किसानों के नेता हैं, ये हैं कि मानते नहीं। और फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी बात मानने को ये तैयार नहीं है। यहां तक कि आपको बताएं कि 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया था और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि यह समिति 8 सप्ताह के अंदर सभी पक्षों से बातचीत करके किसानों से बात करेगी, किसान नेताओं से बात करेगी और हमको रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उसके बाद हम फैसला लेंगे कि आगे इन बिलों के बारे में क्या करना है। लेकिन ये किसान नेता जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, ये सभी नेताओं ने समिति के सदस्यों से बात करने को मना कर दिया। आपको बताएं कि ये 4 सदस्यीय समिति थी जिसमें अशोक गुलाटी, अनिल धनवड़, भूपिंदर सिंह मान और प्रमोद जोशी। इनमें से एक सदस्य ने यह कहते हुए कि मैं तो किसानों के साथ हूं और मैं इसलिए किसानों के विरुद्ध नहीं जा सकता, भूपिंदर सिंह मान, इन्होंने समिति की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और ये कहते हुए ये अलग हो गए कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। हालांकि ये भी बातें आई थी कि इनको किसी की तरफ से धमकी या दबाव आया है, इसलिए इन्होंने ये अपना त्यागपत्र दिया है, वो अलग विषय है। लेकिन ये 3 सदस्य जो बाकी बचे, अशोक गुलाटी, अनिल धनवड़ और प्रमोद जोशी, इन तीनों ने मीटिंग की और मीटिंग में ये तय किया कि हम किसान आंदोलन के नाम पर जो ये धरना देकर बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, इन नेताओं से और इसके अलावा भारत के अन्य संगठन चलाने वाले जो किसान के संगठन चलाते हैं उनसे भी बात करेंगे, किसानों से भी बात करेंगे। और आपको बताएं कि एक्सपर्ट ये खुद हैं, लेकिन इन्होंने भी ये कहा कि और कृषि एक्सपर्ट और बिल के बारे में बातचीत करने वाले लोग सबसे हम राय मशवरा करेंगे, उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखेंगे। लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए जो किसान हैं, ये लगातार उस कमेटी पर ही सवाल उठाते रहे और पहले ही दिन से, यूं कहें तो कमेटी के गठन होने के तुरंत बाद जब ये निर्णय आया, उसके बाद से कांग्रेस, वामपंथी दल और ये नेता ये सवाल उठाने लगे थे और ये तक कह दिया कांग्रेस ने तो कि ये जो कमेटी है ये तो मोदी जी की कमेटी है। इस मोदी जी की कमेटी के नाम से कहकर बदनाम किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं S.A. बोबडे, उन्होंने इस बात पर कड़ी फटकार लगाई है और किसान नेताओं को फटकार लगाते हुए कहा है कि हमने ये एक्सपर्ट, विशेषज्ञ, कृषि के विशेषज्ञ समिति में रखे हैं क्योंकि हम विशेषज्ञ नहीं हैं। और ये जो 3-4 सदस्यीय समिति हमने बनाई थी, ये कोई निर्णय नहीं सुनाएगी, ये केवल आपसे बातचीत करेगी और ये क्योंकि ये कृषि के विशेषज्ञ हैं, ये इसके हर पहलू की जांच करेंगे और फिर उसकी रिपोर्ट हमको प्रस्तुत करेंगे। लेकिन यदि आप इस समिति को बदनाम करोगे तो ये सहन नहीं होगा। ये आपको बताऊं, बहुत तल्ख टिप्पणी ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा की गई है और उन्होंने कड़ी फटकार किसान नेताओं को, और ये आपको बताऊं तो ये कांग्रेस को भी कड़ी फटकार है क्योंकि कांग्रेस ने ही समिति गठन होने के 1 घंटे के अंदर जो रणदीप सुरजेवाला है प्रवक्ता, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इस कमेटी पर ही सवाल उठा दिए थे और कह दिया था कि ये कमेटी तो मोदी जी की बनाई हुई है क्योंकि इनके लेख आए हुए हैं और इन्होंने तो ये जो बिल हैं तीनों, ये मोदी जी के बनाए हुए, इनके फेवर में लेख लिखा है। तो ये पक्ष और विपक्ष कैसे हो सकता है? ये तो एक ही पक्ष रखेंगे और ये कृषि बिल का समर्थन करेंगे। तो इस पर भी मैं आपको बताऊं कि चीफ जस्टिस ने
कड़ी फटकार लगाते हुए उन लोगों को फटकार लगाई जिन लोगों ने यह तथ्य रखा था कि ये जो विशेषज्ञ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय दल बनाया है, समिति बनाई है, इनमें तो ज्यादातर 3 लोग तो ऐसे हैं जो पहले ही लेख लिख चुके हैं या ये कृषि बिल का समर्थन कर चुके हैं। तो इस पर जो चीफ जस्टिस हैं ऐसे बोबड़े, उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने किसी विषय में विचार रखता है तो विचार रखने से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि यह आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। ये विचार इसलिए हैं क्योंकि ये कृषि के विशेषज्ञ हैं और इन्होंने अपने कोई विचार अगर प्रकट किए हैं तो इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि ये विशेषज्ञ आपके साथ नाइंसाफी करेंगे। और इसके बारे में फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यहां तक कह दिया कि आपको समिति के सदस्यों से बात करनी है तो करें, नहीं करनी तो ना करें, लेकिन आप समिति के सदस्यों को बदनाम ना करें। यह कड़ी फटकार लगाई है और इस कड़ी फटकार के बाद कांग्रेस को जवाब देना होगा कि वो जो इस समिति पर सवाल उठा रहे थे अब क्या कहेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसके बारे में ये तल्ख टिप्पणी की है तो और डांट लगाई है, फटकार लगाई है। क्योंकि आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज वास्तव में जो वो कह रहे हैं कि हम कृषि के विशेषज्ञ नहीं हैं और इसलिए हमें जानना है इन बिलों में क्या है। तो जो ये आंदोलन कर रहे हैं, पत्रकार जब इनसे पूछते हैं कि आप इन बिलों के ऊपर चर्चा करिए, आप इनके अंदर जो कमी है वो बताइए, उन कमियों को नहीं बताएंगे और झूठ फैलाएंगे और कहेंगे जी इन तीनों बिल में ऐसा है कि किसानों की जमीन ले ली जाएगी, उद्योगपतियों को दे दी जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी। लगातार झूठ बोलकर ये बरगलाया जा रहा है। यहां तक कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस झूठ को फैलाया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा कि ये जो बिल हैं इससे किसानों की जमीन मोदी जी कुछ अपने मित्र उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है कि कांग्रेस की चाल, कांग्रेस इस किसान आंदोलन के पीछे है, उसका जो चेहरा बेनकाब हुआ है ये राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुआ है, जिसमें उन्होंने ये झूठ बोलते हुए इन मोदी जी पर आरोप लगाया कि ये जो बिल है इससे मोदी जी उद्योगपतियों को, अपने मित्रों को किसानों की जमीन देने की चाल चल रहे हैं, क्योंकि ये एक झूठ है, बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऐसे बोबड़े ने आज ये फटकार लगाई है किसान नेताओं को और उन नेताओं को जो किसान बिल पर लगातार झूठ फैला रहे हैं और जो सरकार के प्रयास हैं उनको लगातार ये झटकने के मूड में हैं और लगातार सरकार से टकराना चाहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऐसे वीडियोस और ऐसे ऑडियो क्लिप भी आए थे जिसमें ये किसान नेता लगातार ये कह रहे हैं कि हम तो सरकार गिराकर ही यहां से वापस जाएंगे। कुछ ऐसे भी वीडियो आए जो खालिस्तानी समर्थक लोग हैं वो कह रहे हैं कि 26 तारीख में हम संसद पर कब्जा करेंगे। कुछ ऐसे वीडियो आए जिसमें लोग कह रहे थे कि हम तो यहां मोदी जी को हटाने के लिए आए हैं और कोई कह रहा है मोदी जी का कत्ल कर देंगे। मंचों से मोदी जी को गाली दिलाई जाती है और मोदी मर गया हाय हाय करके नारे लगवाए जाते हैं। ये सब ड्रामा जो रचा जा रहा है इसके पीछे इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर लगी है वो ये है कि इसके पीछे खालिस्तानी लोग हैं और वो अराजकता फैलाना चाहते हैं किसानों के नाम पर, क्योंकि किसान के नाम पर सिंपैथी लेके वो पैसे भी इकट्ठा कर रहे हैं। और ऐसा भी एक रिपोर्ट लीक हुई थी और बल्कि ये किसान नेताओं ने खुद भी बताया था कि लगभग 5 लाख रुपए रोज चंदा इकट्ठा होता है यहाँ किसान आंदोलन को चलाने के नाम पर। एक नगर बसा लिया गया है पूरी जिसमें सारी सुविधा है, वहाँ मॉल है, वहाँ जिम है, वहाँ नाच गाना है, वहाँ मनोरंजन के लिए सब कुछ है, खाने के लिए पिज्जा और ड्राई फ्रूट है। आखिरकार ये आंदोलन है या साजिश, ये अभी भविष्य बताएगा। लेकिन इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है, इनकी इस टिप्पणी से इनको अब डांट पड़ी है और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में यह तय हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब वो जो समिति है उनके सदस्यों को बदलने वाला नहीं है, क्योंकि किसान नेताओं ने एप्लीकेशन लगाई थी कोर्ट में कि ये जो है जो आपने 4 सदस्यीय समिति बनाई है
इन सदस्यों को हटाकर इनकी जगह पूर्व न्यायाधीशों को सदस्य बना दिया जाए, क्योंकि ये एक चाल है। आपको बताऊं कि प्रशांत भूषण जैसे वकील ये चाहते हैं कि उनके पसंदीदा कुछ लोग इस समिति में आ जाएं, ताकि सरकार के ये तीनों कृषि बिलों को निरस्त किया जा सके और सुप्रीम कोर्ट से ऐसा निर्णय कराया जा सके कि ये कृषि बिल खराब हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी चाल को नाकाम कर दिया और ऐसी किसी भी बात को मानने से मना कर दिया। और एक टिप्पणी उन्होंने ये जो सदस्य बनाए हैं, कमेटी बनाई है, इन सदस्यों के लिए की और उन्होंने कहा कि ये कृषि क्षेत्र में प्रतिभाशाली दिमाग वाले लोग हैं, उनका नाम आप बदनाम नहीं कैसे मलिन कर सकते हैं। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने की है और ये टिप्पणी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तो आपको बताएं कि केंद्र सरकार ने एक और पहल करते हुए ये तक कह डाला कि हम इन तीनों कानून को 1 साल के लिए निरस्त करने को तैयार हैं। अब आप समझिए सरकार कितना झुक गई है। 9 दौर की बातचीत में जब कोई नतीजा नहीं निकला, अंत में सरकार की तरफ से यह फॉर्मूला दिया गया कि अगर आप अड़ ही रहे हो कि ये बिल वापसी लिए जाएं तो हम 1 साल तक इन कानून को इंप्लीमेंट ही नहीं करेंगे। 1 साल तक आप विचार कर लीजिए, सोच लीजिए, हमसे वार्ता करते रहिए, हम समझाने को तैयार हैं, विशेषज्ञों की टीम आपसे बात करने को तैयार है। उसके बावजूद भी यदि आपको लगे कि कृषि बिल खराब हैं, तब हम 1 साल बाद इन पर विचार करेंगे। इतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और हो नहीं सकती। और ये जो लचीलापन है केंद्र सरकार ने दिखाया है, लेकिन किसान आंदोलन कर रहे नेताओं ने केंद्र सरकार की इस अपील को भी ठुकरा दिया है। जी हां, ना तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मानी, ना उन्होंने केंद्र सरकार की मानी, और केंद्र सरकार की इस बात को भी उन्होंने नहीं माना कि 1 साल तक ये कानून इंप्लीमेंट नहीं किए जाएं। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये जो किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली को घेर कर ये जो लोग बैठे हैं बॉर्डर पर, आखिरकार ये चाहते क्या हैं? उनके मंसूबे, जैसा कि शक था कि इनके मंसूबे केवल अराजकता फैलाने के हैं, इनके मंसूबे किसानों के नाम पर हिंसा फैलाने के हैं, ये अब साफ हो चुका है। क्योंकि सरकार जब कह रही है कि 1 साल तक हम इंप्लीमेंट इन कानून का नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी इनका अड़े रहना ये बताता है कि ये इस दिल्ली बॉर्डर से हटने वाले नहीं, और ये दिल्ली में अराजकता के कराने के मूड में ही आए हैं, जैसे सीए के नाम पर फरवरी में दिल्ली को जलाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है ये देखना होगा, और अब पुलिस क्या करती है ये भी देखना होगा। लेकिन इतना तय हो चुका है कि ये जो किसान नेता बने हुए घूम रहे हैं, इनकी पोल खुल चुकी है, इनके मंसूबे क्लियर हो चुके हैं, और इनके मंसूबे हैं दिल्ली के लोगों को परेशान करो, दिल्ली के बॉर्डर को जाम करो और सरकार को ब्लैकमेल करो, जो इनका आज खुलासा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, इसके बाद अब देखना होगा भविष्य में क्या छुपा है। वंदे मातरम।